हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। ये हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स का पार्ट 2 का वीडियो है फ्रेंड्स। ये पार्ट 1 का वीडियो में हमने एसी मोटर का बेसिक्स डिस्कस किया था। अभी इस वीडियो में हम लोग एसी मोटर्स का जो डिफरेंट एप्लीकेशंस है, आपको जो एसी मोटर जिसमें आप लोग कपल कर रहे हैं, जो हमारा उस लोड का पर्टिकुलर इसका जो लोड का इसका जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस में इसका जो एसी मोटर का इसका जो एप्लीकेशन चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले हमको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्यों ज़रूरत है फ्रेंड्स इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रीज़ में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव दो पर्पस के लिए यूज़ करते हैं मेनली इंडस्ट्रीज़ में। सबसे पहले हमारा स्पीड कंट्रोल है, जहाँ आपको स्पीड को कंट्रोल करना है वहाँ आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के थ्रू आपको स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अगर आपको कोई भी एक एप्लीकेशन है, इसमें आपको स्पीड कम ज़्यादा करना है, तब आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यूज़ करते हैं वीएफडी। और दूसरा एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, जहाँ आपको टॉर्क को कंट्रोल करना है। ठीक है, उस एप्लीकेशंस में भी आप लोग को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस फ्रेंड्स इंडस्ट्रीज़ में इसका जो मोटर का जो लोड है बहुत ही सेंसिटिव लोड रहते हैं फ्रेंड्स। जैसे एजिटेटर से अगर उसमें अगर आपको टॉर्क प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है, इवन हमारा ये इसका टॉर्क है कभी भी इसका लिमिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि आपको कभी भी एजिटेटर्स ऐसा एप्लीकेशंस में ये क्या करते हैं, स्लरी को मूव करते हैं फ्रेंड्स। या नहीं तो कोई रोबोटिक एप्लीकेशंस में अगर आपको टॉर्क है, इसका जो रेटेड टॉर्क से अगर इसका ऊपर इसको लेकर गया तो इसका ब्लेड्स टूट सकते हैं स्लैरी को। इसका अगर फॉर एग्जांपल इसका जो एजिटेटर है, वो एजिटेटर जो स्लैरी को मिक्स कर रहे हैं, अगर वो स्लैरी ऑलरेडी सॉलिड जैसा बन रहा था, अगर उसको और मिक्स करेगा तो इसका टॉर्क ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, फिर भी ये ट्राई करेगा तो क्या करेगा, इसका ब्लेड्स टूट सकते हैं। इसीलिए आपको कुछ कुछ एप्लीकेशन से, बहुत ही सेंसिटिव एप्लीकेशन से, जैसे एजिटेटर जैसा, उसमें आप लोग को क्या करना है, टॉर्क को कंट्रोल करना है। अगर आपको टॉर्क ज़्यादा है तो इसको टॉर्क को मेंटेन करना है और टॉर्क को कंट्रोल करना है। इसीलिए आपको स्पीड कंट्रोल है, टॉर्क कंट्रोल है, वो दोनों एप्लीकेशंस में आप लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और इसकी वजह से आपको जो बेनिफिट्स है आप देखेगा तो फ्रेंड्स, कभी भी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जहाँ यूज़ करते हैं वहाँ आपको मोटर बहुत कूल चलेगा फ्रेंड्स, ठंडा चलेगा। क्योंकि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में कन्वर्टर इन्वर्टर मॉड्यूल रहते हैं। इन्वर्टर का जो आउटपुट करंट है आप लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि आप वीएफडी के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका करंट को कंप्लीटली इसका जो लिमिट का ऊपर कभी भी इसको पहुंचेगा नहीं है। सो दैट मोटर कभी भी इसका जो रेटेड करंट से ऊपर जाएगा नहीं है मोटर। सो मोटर हमेशा इसको जो इसका पहले वीडियो में हमने बताया फ्रेंड, टेम्परेचर क्लास है और ड्यूटी क्लास है मोटर का। ठीक है, वो क्या करते हैं हम लोग, उसका हम लोग वायलेट नहीं कर सकते। इसका जो टेम्परेचर है, हमने जो इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, इससे ऊपर हम लोग को जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है अगर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यूज़ किया तो। क्योंकि ये इसका करंट को कभी भी जो करंट टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है फ्रेंड्स, करंट की वजह से ये बढ़ सकते हैं। अगर इसको करंट को कभी भी इसका लिमिट से ऊपर लेकर नहीं जाओगे तो आप ऑब्वियसली क्या होगा, इसका कभी भी इसका मतलब आपको मतलब एक मोटर का बहुत ही कूल जोन में मोटर चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, और दूसरा है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जहाँ यूज़ करते हैं, अगर वो कूल जोन में चलेगा और वो मोटर को फॉल्ट पहुंचने में ज़्यादा ये नहीं रहेगा, मतलब चांसेस ज़्यादा नहीं रहते हैं। और मोटर का एकदम सॉफ्ट स्टार्टिंग इंश्योर कर सकते हैं। फिर स्टार्टिंग में जैसा आप देखेगा तो डीओएल मोड में मोटर इनिशियली जो इंडस करंट है 6 टाइम्स तक लेते हैं। फिर स्टार्टिंग करंट वो स्टार्टिंग टाइम तक लेते हैं। उस टाइम पे अगर कोई भी सेंसिटिव लोड है, वो लोड को क्या कर सकते हैं, लोड को और डैमेज कर सकते हैं उस स्टार्टिंग इतना हेवी टॉर्क की वजह से। इसीलिए क्या करते हैं, अगर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जहाँ यूज़ करते हैं वहाँ इसका स्पीड एकदम स्मूथ कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे आपको इनिशियली आप जिसका जो स्लोप सेट करना है आपको, जैसे आपको और धीरे से करना है तो और धीरे से कर सकते हैं।
इसका जो स्पीड को एकदम स्मूथ कंट्रोल कर सकते हैं, सो दैट इसमें मोटर जो जहाँ आपको सेंसिटिव लोड रहते हैं मोटर्स का, उसमें कभी भी लोड को अफेक्ट ही नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम है, और इसका जो ऑप्टिमल स्पीड है, इसका जो स्पीड का जो रेंज है फ्रेंड्स, आप माइन्यूट में बहुत ही कम वेरिएशन में आपको, इवन आप 1% एक्यूरेसी का रेंज में भी, 0.1% एक्यूरेसी का रेंज में भी आप इसको स्पीड को परफेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक कंट्रोल मेथड का थ्रू वो हम आगे वीएफडी के बारे में जैसा जैसा हम लोग आगे इन डेप्थ में जाएंगे फ्रेंड्स, आज इसको कंट्रोल का स्कीम भी आप समझ में आ जाएगा, वीएफडी का कंट्रोल कैसे कंट्रोल करते हैं उसमें आपको इन डेप्थ बता देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा हमको, इसका जो प्रोडक्शन राइज है, क्योंकि हमारा अगर आपको स्पीड है, अगर जो एप्लीकेशन के बेसिस में, अगर उस एप्लीकेशन में जिसका है, ऐसे इसका फॉर एग्जांपल कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन है, कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन है, कांस्टेंट पावर एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशंस में आप देखिएगा तो फ्रेंड, उस एप्लीकेशंस में आपको एकदम प्रोडक्शन का जो राइजिंग होगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, आपको मोटर कूल से रहेगा, मोटर में डैमेज होने का ज़्यादा चांस नहीं रहते हैं, उसकी वजह से प्रोडक्शन का भी इंक्रीज होगा। और इसके साथ साथ एक और बेनिफिट है फ्रेंड्स आपको, इंडस्ट्रीज में जैसे आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स यूज़ करते हैं, वहाँ आपको एनर्जी सेविंग होगा फ्रेंड्स, जो आपको एनर्जी सेविंग बहुत अच्छे से मिल जाएगा, वो इनहेरेंट फीचर है। इसके बाद हमको जो बेस्ट क्वालिटी मिलेगा फ्रेंड्स, अगर आपको उस एप्लीकेशन में, जैसे मैं आपको बताया था, कोई भी एप्लीकेशन जैसे कौन आपको जो टॉर्क कंट्रोल एप्लीकेशन है, अगर उस टॉर्क कंट्रोल एप्लीकेशन में आप इसको टॉर्क कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं तो इसका कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन है, उसमें आप एकदम परफेक्ट कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इसका सप्लाई वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस का, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, आप अगर इसका स्पीड कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं, तो इसका प्रोडक्ट क्वालिटी है, जैसे आपको पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, आपका सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन की वजह से इसका स्पीड चेंज हो गया है, तो आपको पेपर का थिकनेस अलग अलग बन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप वीएफडी का थ्रू दे दिया, तो इसका पेपर का थिकनेस रिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट का सप्लाई वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी वेरिएशन से आपको एकदम सेम पेपर क्वालिटी मेंटेन होगा, और सेम प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेन होगा फ्रेंड्स। या कोई भी डॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कुछ भी है, उसमें आपको स्पीड या टॉर्क चेंज होने से इसका शेप चेंज हो जाता है, जैसे पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इसका थिकनेस चेंज हो जाते हैं, वो सब आपको अगर वीएफडी यूज़ किया तो परफेक्ट एक्यूरेटली आप कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सारे का बेनिफिट्स का वजह से जनरली हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स को हम लोग इंडस्ट्रीज में आप यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। और इसका जो मोटर का एप्लीकेशंस आएगा, तो फ्रेंड्स आपको इनहेरेंटली जो मोटर को एक्चुअली मोटर को जिसमें आप कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स लोड का, ठीक है, उस लोड का एप्लीकेशन का बेसिस में इसका मोटर का स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक उसको सेलेक्ट करना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो ड्राइव का सेलेक्ट करना पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंड्स हमको कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन से। कांस्टेंट टॉर्क मतलब फ्रेंड्स आप ये समझ लीजिए फ्रेंड्स, आपको कोई भी एप्लीकेशन अगर इसका टॉर्क कांस्टेंट मतलब इसमें लोड कांस्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए इसका एप्लीकेशन से, या एलिवेटर्स या कन्वेयर्स या क्रेन है, फॉर एग्जांपल आपका कन्वेयर बेल्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। आप इसको स्पीड अप डाउन या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इस पे जो कन्वेयर में इसका जो माल है वो तो चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स, जो माल चेंज नहीं होगा तो इसका ऊपर जो टॉर्क है वो तो उतना ही रहेगा, ठीक है। यानी ये तो जो एलिवेटर है, एलिवेटर में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इसका है, वो आपको जो काउंटर वेट है वो तो कॉन्स्ट वो ही सेम ही रहेगा, सो आपको इसका जो टॉर्क है सेम रहेगा, और इसका जो नंबर ऑफ जो उसका जो अंदर है, आप स्पीड चेंज भी कर रहे हैं तो इसका जो अंदर जो पर्सन है वो कम नहीं होगा। इसकी वजह से इसका जो टॉर्क है, इसका जो ऊपर जो लोड है वो कांस्टेंट रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब आपको कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन ये सब में आपको मिलेगा। जैसे आपको कन्वेयर बताया था, उसमें आपको बेल्ट का ऊपर जितना भी हमारा माल है वो चेंज नहीं होगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका स्पीड से, ठीक है। सो उस एप्लीकेशंस में जहाँ आपको टॉर्क कांस्टेंट मेंटेन करना है, उस एप्लीकेशंस में हम लोग को भी वीएफडी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे आपको इस एप्लीकेशन में आप देख लीजिए, हमारा मोटर है, इसमें कोई भी ऐसा कोई एप्लीकेशन है, इसमें आपको टॉर्क एकदम कांस्टेंट है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका स्पीड है, क्योंकि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्पीड कांस्टेंट टॉर्क मतलब इसमें लोड है, इसका जो लोड है वो कांस्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। सो
तो जैसा आप यहाँ देखेंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक है, और इसमें आप देखिएगा तो फ्रेंड्स इसका जो टॉर्क है, अगर आप देखिएगा तो रेड कलर का इसका टॉर्क है वो कांस्टेंट है फ्रेंड्स। इसका टॉर्क कांस्टेंट है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्पीड है। इसका जो स्पीड कुछ भी होने दो कन्वेयर बेल्ट में, लेकिन इसका जो टॉर्क कांस्टेंट है, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट का ऊपर जो माल है वो कांस्टेंट है। तो इसका ऊपर इसका जो टॉर्क जो रिक्वायर्ड है वो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन आपको स्पीड रिस्पेक्टिव ऑफ स्पीड है, ठीक है। अगर इसका जो वोल्टेज या इसका लाइन करंट या पावर आप ये अगर यहाँ तीनों तीनों देख लीजिए, क्योंकि टॉर्क है प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज है। अगर इसको कांस्टेंट टॉर्क में मेंटेन करना है इसमें, आप इसको जनरली आप वो वीएफडी में वीबीएफ चेंज करते हैं फ्रेंड्स। वीबीएफ चेंज करने से टॉर्क इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। फ्लक्स से फ्रेंड्स हमारा अगर मोटर में जो हमारा इंडक्शन मोटर में एक कांस्टेंट फ्लक्स मिशन है, अगर इसका जो फ्लक्स है मतलब इसका जो वी बाई एफ है, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ है। अगर इसका जो वी बाई एफ अगर कांस्टेंट मेंटेन करोगे तो इसका जो टॉर्क भी कांस्टेंट मेंटेन होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसका टॉर्क कांस्टेंट मेंटेन होगा। जैसे आप देखिएगा तो इंडस्ट्रीज में आप देखिएगा तो फ्रेंड्स टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ है। तो अगर आप अकेला इसका वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज़ किया तो फॉर एग्जांपल ओनली फ्रीक्वेंसी से आप कंट्रोल कर रहे हैं फ्रेंड्स मोटर को, तब आप टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ है। तो अगर आप ओनली अगर फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल भी वी बाई एफ है फ्रेंड्स, सो अगर आप फ्रीक्वेंसी का आप कम कर रहे हैं तो क्या होगा, इसका जो फ्लक्स रिक्वायर्ड है वो बढ़ेगा। सो आपको मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा। इसकी वजह से आपको जो नो लोड पावर फैक्टर है, इसका जो मैग्नेटाइजिंग करंट जैसे ही बढ़ जाएगा तो इसको नो लोड पावर फैक्टर और पुअर बन जाएगा, और इसका जो फुल लोड पावर फैक्टर भी इफेक्ट होगा फ्रेंड। जैसे मैं आपको पहले वीडियोस में इसका वेक्टर डायग्राम में बताया था, तो इसका नो लोड और फुल लोड पावर फैक्टर बहुत पुअर हो जाएगा, और हमको सैचुरेशन में ले सकते हैं। इसीलिए आपको ओनली फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कभी यूज़ नहीं करते हैं। इसको अगर वी बाई एफ कांस्टेंट मेंटेन करोगे तब आपको इसका फ्लक्स कांस्टेंट होगा, उस केस में आपको ये एडवांटेज मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको हम लोग कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन बोलते हैं। इसमें आप देखिएगा तो मोटर का वोल्टेज या नहीं है तो मोटर का पावर या मोटर का जो लाइन करंट है वो आप जैसे आपको इसको स्पीड चेंज होगा, जैसे आपको स्पीड चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोटर का वोल्टेज और करस्पॉन्डिंगली इसका फ्रीक्वेंसी है वी बाई एफ, आप दोनों कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। दोनों कंट्रोल कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, टॉर्क के आपको प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है, वो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ है। अगर आपको वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है अगर कांस्टेंट मेंटेन करोगे तो इसका टॉर्क भी कांस्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन आपका जो रेटेड स्पीड है आपको 50 हर्ट्ज का करस्पॉन्डिंग इसका जो रेटेड स्पीड है, इसके ऊपर अगर आप इसको मेंटेन करना है तो टॉर्क को पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। उसमें आपको वोल्टेज है, इसका जो रेटेड वोल्टेज है 100% वोल्टेज है रेटेड है, इससे ऊपर आपको वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि इसका सिस्टम का हमारा इंसुलेशन वोल्टेज है उसके ऊपर तो नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए आपको अबोव रेटेड स्पीड, आपको कभी भी रेटेड स्पीड का अबोव है आप इसको मोटर को और स्पीड कंट्रोल करना है, इसका ऊपर भी आपको स्पीड कंट्रोल करना है तो आप वी बी एफ नहीं करते हैं, ओनली आप फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते हैं। आप सिंपली फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, लेकिन आपको जैसे सिर्फ से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए तो तब क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू वी बी एफ बताया था मैंने। अगर एफ बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो आपको फ्लक्स क्या होगा, कम होगा फ्रेंड्स। अगर फ्लक्स कम हो गया तो आपको मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगा, तो इसका नो लोड पावर फैक्टर भी इम्प्रूव होगा और फुल लोड पावर फैक्टर भी इम्प्रूव होगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो पहले बताया था बिलो रेटेड फ्री स्पीड है, आपको जो ओनली फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में जो डिसएडवांटेजेस है वो सारे अभी अबोव रेटेड स्पीड में आपको एडवांटेजेस बन गया है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें आपको ओनली फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने से आपको इसका पावर फैक्टर इम्प्रूव हो रहा है इनफैक्ट, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, आपको जैसा इसका अगर आपको टॉर्क प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ है, अगर आपको वोल्टेज कांस्टेंट करके आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो आपको फ्लक्स है वो कम होगा फ्रेंड्स। अगर आपको फ्लक्स कम हो गया है तो आपको टॉर्क ये मेंटेन नहीं कर पाएगा आपको, क्योंकि आपको टॉर्क मेंटेन नहीं कर पाएगा। सो इसका बाद आपको अबोव रेटेड स्पीड आपको क्या करना पड़ेगा, अगर टॉर्क मेंटेन नहीं हो पाएगा तो आपको ऑब्वियसली इसका जो ऊपर जो लोड है वो कन्वेयर बेल्ट है तो इसका ऊपर जो आपका माल है इसको थोड़ा निकालना पड़ेगा, सो दैट आपको
इसका जो लोड टार्क है वो कम होगा और इसका जो पावर है कांस्टेंट मेंटेन होगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि आपका इसका पावर भी आपको इसका जो रेटेड पावर है ये हमारा रेटेड पावर से ऊपर को तो आपको मोटर को नहीं चला सकते हैं, इसीलिए आपको टॉर्क को मतलब आपको लोड टॉर्क को आपको कम करना ही पड़ेगा। आपको अबोव रेटेड स्पीड आपको अगर चलाना है तो इसमें आपको लोड टॉर्क है, इसमें थोड़ा लोड को आपको कम करना पड़ेगा। अगर कन्वेयर बेल्ट है तो थोड़ा सा माल निकालना पड़ेगा, अगर एलिवेटर है तो कुछ लोग को आपको उतारना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो दैट आपको अबोव रेटेड स्पीड, अगर इसका स्पीड का ऊपर आपको चलाना है तो तब आपको कांस्टेंट पावर मेंटेन करके टॉर्क को कम करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स आपको स्क्वेयर टॉर्क के, ठीक है। जो एप्लीकेशन से हमारा पंप है, फैन है, मिक्सर है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा इसका जो टॉर्क है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। टॉर्क मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका ऊपर जो लोड है, जैसे आपको फैन दे रहे हैं फ्रेंड्स, फैन दे रहे हैं तो अगर इसका फैन स्पीड है कम है तो इसका जो एयर का जो प्रेशर है, इसका जो एयर का फ्लो है वो कम रहेगा। अगर एयर का फ्लो कम रहेगा तो जो एयर का वजह से जिसका जो टॉर्क बन रहे हैं वो भी कम रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसका जो स्पीड और बढ़ रहा है तो इसका एयर का फ्लो ज़्यादा रहेगा, जैसे एयर का फ्लो ज़्यादा रहेगा तो इसका जो टॉर्क रिक्वायर्ड है वो भी ज़्यादा रहेगा फ्रेंड्स। तो आपको इसका जो टॉर्क भी प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, ऐसा पंप में भी है। जैसे इसका स्पीड बढ़ रहा है तो इसका जो माल है, इसका जो पंप का जो इसका जो माल है वो बढ़ेगा, जैसे इसका माल बढ़ेगा तो इसका जो लिक्विड है या जो भी पंप का जो बढ़ेगा तो इसका जो टॉर्क भी बढ़ना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। सो जिस एप्लीकेशन में आपको जो टॉर्क है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, आपको कम स्पीड में आपको टॉर्क कम चाहिए आपको, क्योंकि एयर का फ्लो कम है, सो अपोजिशन कम है, सो आपको टॉर्क का कम चाहिए। अगर आपको ज़्यादा स्पीड है तो आपको ज़्यादा एयर फ्लो होगा, सो आपको टॉर्क भी ज़्यादा चाहिए फ्रेंड्स। सो ऐसा एप्लीकेशंस में आपको क्या होगा, आपको जो टॉर्क है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, आपको स्पीड बढ़ाएगा तो इसका टॉर्क का भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स स्क्वेयर टॉर्क है, स्क्वेयर आपको स्क्वेयर टॉर्क है मतलब इसका जो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। तो आप यहाँ देखेगा तो इसका हर बार इसका जैसे आपको स्पीड बढ़ाएगा तो इसका टॉर्क भी बढ़ना चाहिए प्रोपोर्शनली, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन में आपको जैसे देखेगा तो इसका टॉर्क है रेड वाला, इसका अगर आप स्पीड बढ़ाएगा तो टॉर्क भी इसका बढ़ रहे हैं और इसका जो करंट भी बढ़ रहे हैं, इसका जो वोल्टेज भी बढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि ये वोल्टेज भी बढ़ना चाहिए और इसका जो लाइन करंट भी बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो सारे के सारे प्रोपोर्शनली बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन आपको बताया था अबोव रेटेड स्पीड यू कैन नॉट इंक्रीज द वोल्टेज, हमारा वोल्टेज है मोटर का वोल्टेज है, इसका जो रेटेड वोल्टेज से आप इसका ऊपर इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऊपर आपको ये हमको वोल्टेज तो कांस्टेंट मेंटेन करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वेयर टॉर्क का एप्लीकेशन से है। और दूसरा हमारा आता है फ्रेंड्स हमारा कांस्टेंट पावर एप्लीकेशन से। ये कांस्टेंट पावर एप्लीकेशन से फ्रेंड, जैसे आपको कहीं भी आप वाइंडिंग मशीन है, वाइंडिंग मशीन या नहीं तो लेथ मशीन आप देखा होगा, या नहीं तो जो हमारा सिंपल ग्राइंडर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा पावर कांस्टेंट मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें क्या होते हैं, अगर इनकेस आपका फॉर एग्जांपल आप ग्राइंडिंग मशीन है फ्रेंड, इसमें आपका जो मेटल है आपको जो काटना था, अगर इसका जो मेटल का थिकनेस ज़्यादा है तब आपको क्या होता है, ग्राइंडिंग मशीन इसका मेटल का थिकनेस ज़्यादा है, इसको काटना है तो इसका लोड का ज़्यादा है फ्रेंड्स, लोड ज़्यादा मतलब इसका टॉर्क ज़्यादा है, तो आपको क्या होगा, इसका स्पीड कम होगा फ्रेंड्स, इसका स्पीड कम करेगा सो दैट इसको पावर को कांस्टेंट मेंटेन करना है। अगर आपको उतना मोटा मेटल को भी इसका लोड ज़्यादा है उसमें भी आपको इतना ही स्पीड पे वो करेगा तो इसका स्पीड इनटू इसका जो टॉर्क है उसका हमारा मोटर का रेटेड कैपेसिटी का ऊपर पहुंच जाएगा। फिर आपको जो ड्राइव है, जो ड्राइव का मेन पर्पस है इसका मोटर का, मेन दूसरा पर्पस है फ्रेंड्स इस मोटर का, जो सारे पैरामीटर्स को विद इन लिमिट में रख के इसको जो कंट्रोल करना है आपको, टॉर्क या स्पीड या पावर आपको कंट्रोल करना है, उसको हम लोग सिंपली आपको ड्राइव बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो ऐसा एप्लीकेशंस में फ्रेंड्स ग्राइंडिंग मशीन में आपको जैसे बताया था, सो आपको
पावर कांस्टेंट मेंटेन करना है। वो पावर कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए अगर आपको एप्लीकेशन में लोड, इसका जो लोड टॉर्क ज़्यादा है, इसका मेटल का थिकनेस ज़्यादा है, तो इसका स्पीड कम करके सो दैट इसका जो पावर है स्पीड इंटू हमारा एंगुलर स्पीड इंटू टॉर्क इज इक्वल टू पावर है। वो हमारा स्पीड इंटू टॉर्क का जो प्रोडक्ट है कांस्टेंट रहेगा, तो हमारा पावर कांस्टेंट रहेगा, सो दैट हमारा मोटर में आपको ज़्यादा ओवरलोड नहीं होगा, ओवरलोड पे तक लेकर ही नहीं जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन में आप देखेगा तो इसका स्पीड जैसे ही आपको बढ़ता है तो इसका टॉर्क है कम होता रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन में आपको यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आप रेत मशीन में भी यूज़ करते हैं, ग्राइंडिंग मशीन में, या नहीं तो हमारा मोटर का जो वाइंडिंग मशीन होते हैं उसमें भी आपको यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। इसमें भी आपको अप टू रेटेड वोल्टेज तक आपको वोल्टेज आपको बढ़ाते हैं, और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को प्रोपोर्शनली बढ़ाते हैं। और इसका क्या होता है, हमारा पावर कांस्टेंट, मतलब इसका जो लाइन करंट हम लोग कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, और इसका जो मोटर का पावर है वो आपको कांस्टेंट मेंटेन करते हैं फ्रेंड्स। उसको मेंटेन करने के लिए आपको जैसे ही स्पीड बढ़ते हैं तो आपको टॉर्क को कम करते हैं, सो दैट स्पीड इंटू टॉर्क का जो इसका प्रोडक्ट है, हमारा पावर है, वो कांस्टेंट मेंटेन होता है फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा कांस्टेंट पावर एप्लीकेशन से फ्रेंड्स। आप सिंपली ये याद रख लीजिए फ्रेंड्स, आपको बहुत बार क्या बोलते हैं, आपको सिंपल लोग बोलते हैं कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन, या नहीं है तो कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन भी होते हैं फ्रेंड्स। कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन में क्या होता है, हमारा स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उसमें आपको क्या करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अगर आपको एप्लीकेशन में ऐसा कोई एप्लीकेशन है इसमें आपको रिक्वायरमेंट है स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन करना है, ठीक है। उस केस में आपको क्या करते हैं, इसमें लोड कितना भी डालोगे आप, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपको स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको कोई भी कांस्टेंट स्पीड का एप्लीकेशन को आप ले रहे हैं, उसमें आप कितना भी लोड डालोगे, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसका जो करंट, इसका जो वोल्टेज और करंट, इसका फ्रीक्वेंसी ऐसे इंजेक्ट कर देते हैं, इसका ये स्पीड कांस्टेंट मेंटेन करते हैं। अगर इसमें लोड टॉर्क बहुत ज़्यादा है, तब इसको ओवरकम करके इसको स्पीड मेंटेन करने के लिए और इसका जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी इंजेक्ट कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो हमारा कांस्टेंट स्पीड का एप्लीकेशन भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेंड, आप सिंपली याद रख लीजिए, जो एप्लीकेशन है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें कुछ नहीं है। आपको जो अगर आपको कांस्टेंट टार्क एप्लीकेशन या कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन, अगर कांस्टेंट टार्क एप्लीकेशन या वेरिएबल टार्क एप्लीकेशन, मतलब आपको जो मोटर में आपको ड्राइव में अगर स्पीड चेंज हो रहे हैं, इसका स्पीड चेंज हो रहे हैं, फिर भी आपका टॉर्क कांस्टेंट है, ठीक है। जैसा आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको बताया था कांस्टेंट टॉर्क है। कांस्टेंट टॉर्क मतलब आपको अगर आपको स्पीड चेंज हो रहे हैं, फिर भी इसका जो लोड टॉर्क कांस्टेंट है, इसमें जो लोड है अगर वो कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन है। अगर आपको स्पीड चेंज होने से आपका अगर इसमें जो लोड टॉर्क भी आपको वेरी हो रहे हैं, तो इसको वेरिएबल टॉर्क एप्लीकेशन बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा मोटर का एप्लीकेशन से फ्रेंड्स हमारा। अगर आप इस एप्लीकेशन को आपको मीट करना है तो आपको सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइव में आपको क्या होगा, एसी ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं, डीसी ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल में आपको यूज़ करना है तो आप बेल्ट ड्राइव से, या नहीं है तो इसका जो गेयर से भी आप इसको स्पीड चेंज करके इसको जो स्पीड कंट्रोल आप करा सकते हैं। या नहीं तो तीसरा मेथड है फ्रेंड्स हमारा हाइड्रोलिक मेथड है। इसमें आपको हाइड्रोलिक मोटर या हाइड्रोलिक कपलिंग लगा के आपको इसका जो हाइड्रोलिक प्रेशर है उसको चेंज करके इसका जो एप्लीकेशन को आप इसको सूटेबली आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे इसका जो प्रिंसिपल डायग्राम देखेगा तो इसमें आपको डीसी मोटर में, अगर आपको डीसी मोटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको डीसी ड्राइव यूज़ करेगा। डीसी ड्राइव में आपको इससे सप्लाई वोल्टेज आपको 3 फेज ही रहेगा, लेकिन आपको जो एप्लीकेशन में आपको सिंपली डीसी मोटर यूज़ करेगा, आपको डीसी वोल्टेज का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो अवेलेबल 3 फेज एसी सप्लाई है उसी को यूज़ करेगा। आप सिंपली एक रेक्टिफायर जैसे एक कन्वर्टर यूज़ करेगा एसी टू डीसी, और उस डीसी को आप कंट्रोल करके इस मोटर को आप कांस्टेंट टॉर्क, पावर या स्पीड या वेरिएबल टॉर्क, कांस्टेंट टॉर्क, जो एप्लीकेशन आप बनाना है उसको आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर एसी ड्राइव में आप क्या करते हैं, एसी सप्लाई से आपको एक कन्वर्टर रहेगा, इसके बाद एक इन्वर्टर रहेगा, और इन्वर्टर को आप कंट्रोल करके आप इसको जो एप्लीकेशन बनाना है उसको आप बना सकते हैं।
और यहाँ आप देखिएगा तो फ्रेंड्स आपको बेल्ट का थ्रू, सबसे पहले आपको बेल्ट का थ्रू आप इसको चेंज करा सकते हैं, इसका स्पीड को, या नहीं है तो इसका जो गेयर्स है आपको गियर बॉक्स लगा के इसको स्पीड या इसका जो टॉर्क को आप चेंज करा सकते हैं। अगर इसमें आप हाइड्रोलिक मोटर में आप देखिएगा तो वो मोटर एक स्पीड में घूमते हैं, इसका जो मोटर है आपको हाइड्रोलिक का इसका प्रेशर को मेंटेन करते हैं, सो दैट ये आपको दूसरा स्पीड में घुमा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक कपलिंग में आपको मोटर है हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड से हमारा इसको आपको स्पीड कंट्रोल करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा डिफरेंट तरीक़े से इसको अचीव कर सकते हैं। अगर इसमें एडवांटेज देखेगा तो इसका जो टिपिकल पावर रेंज है आप कोई भी पावर रेंज तक आप लेकर जा सकते हैं इसको, और ऐसे ही हाइड्रोलिक में भी आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल में आप लेकर नहीं जा सकते फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो बेल्ट सिस्टम है या गियर सिस्टम है इसको आपको लिमिटेशन है, ज़्यादा रेटिंग तक इसको लेकर नहीं जा सकते कंट्रोल के लिए। अगर इसका जो स्पीड रेंज देखेगा तो अगर इसको जो स्पीड कंट्रोल है अगर यूज़ करेगा तो इसका स्पीड कंट्रोल आप जो रेंज में चाहिए तो उस रेंज में आप यूज़ कर सकते हो। आप 1 आरपीएम का स्पीड भी आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करा सकते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव में। लेकिन यहाँ आप ऐसे नहीं कर सकते, ये दोनों का एप्लीकेशन में ऐसा आपको डायनेमिक्स देखेगा तो ये आपको बहुत ही हाई डायनेमिक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का ये बहुत ही फ़ास्ट है। इसका जो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी जो भी आपको चेंज करने हैं, बहुत जल्दी आप चेंज करके इसको आपको मैकेनिकल पैरामीटर को इसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों आपको मैकेनिकल चीज़ है, सो आपको इतना अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। ये लो है लेकिन आपको हाइड्रोलिक से थोड़ा-सा कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल में तो बहुत ही लो है। अगर इसका एफिशिएंसी देखेगा तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का बहुत ही हाई एफिशिएंसी है, क्योंकि आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं, इसका जो एफिशिएंसी है बहुत ही, इसका लॉसेस बहुत ही कम है, सो इसका एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू ये दोनों का सिस्टम पे देखेगा तो। और इसके में नॉइज़ देखेगा तो बिल्कुल ही कम है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, और इसमें भी हमारा कम है और हाइड्रोलिक में भी कम ही है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसमें जो स्पेस रिक्वायरमेंट है आपको इलेक्ट्रिकल में थोड़ा-सा ये आपको मोटर का साथ एक वीएफडी ड्राइव का सिस्टम भी देना पड़ेगा, सो आपको स्पेस रिक्वायरमेंट यहाँ ज़्यादा है, ये बाकी में थोड़ा-सा कम है क्योंकि फील्ड में सीधा लग जाएगा। अगर मेंटेनेंस देखेगा तो इसमें ऑब्वियसली बिल्कुल कम है फ्रेंड्स, इसमें एकदम कम है इलेक्ट्रिकल ड्राइव में आपको, यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस का ज़रूरत पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आपको इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया देखेगा तो फ्रेंड्स आपको मैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव में अगर एसी ड्राइव यूज़ करना है, डीसी ड्राइव यूज़ करना है, आपको क्या यूज़ करना है, क्योंकि आपको सप्लाई तो वही सप्लाई 3 फेज़ सप्लाई हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल है, लेकिन आपको एसी मोटर लगा के एसी ड्राइव यूज़ करना है या डीसी मोटर लगा के डीसी ड्राइव यूज़ करना है, क्योंकि दोनों से आपको इस एप्लीकेशन को आप मीट करा सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में आप अगर आप देखिएगा तो फ्रेंड आप इसका ये इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में आप देखिएगा तो जो स्पेस रिक्वायरमेंट है, इसका जो एक्विजिशन कॉस्ट है, इसका जो इंस्टॉलेशन या कमीशनिंग कॉस्ट है, मेंटेनेंस, अवेलेबिलिटी, इसका जो ऑपरेशन कॉस्ट है, कन्वर्टर एफिशिएंसी, मोटर एफिशिएंसी और रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट आप देखकर देखेगा तो फ्रेंड आपका जो एसी ड्राइव में ये तो सुपीरियर है फ्रेंड्स। ठीक है, एसी ड्राइव इज़ बहुत ही इकोनॉमिकल है, इसीलिए आपको मोस्टली मतलब 15-50 किलोवाट का नीचे आपको जितना भी आपको ड्राइव्स दिखते हैं, उसमें आपको डीसी ड्राइव कहीं पे भी यूज़ नहीं करते फ्रेंड्स, एसी ड्राइव बहुत ही इकोनॉमिकल है। ठीक है, ये भी एक रीज़न है हम लोग एसी ड्राइव को क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, सो